अब 2 साल बीत चुके थे। उन दोनों ने जिस साजिश को बुनकर विराट और माया के बीच दीवार खड़ी की थी, वो अब मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने माया को विराट की जिंदगी से दूर कर दिया था, हमेशा के लिए। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था और आज सिंघानिया मैंशन एक बार फिर रोशनी से नहा उठा था। पूरे शहर की नजरें आज इसी हवेली पर टिकी थी। झूमर की रोशनी, बारीक कढ़ाई वाले पर्दे, फूलों से सजे गलियारे और सुरों की धीमी लहरों के बीच एक भव्य महफिल सजी थी। विराट सिंघानिया ने एक शानदार पार्टी रखी थी। शहर की तमाम बड़ी हस्तियां, बिजनेस टाइकून्स, मीडिया पर्सनालिटीज और पॉलिटिकल चेहरों से ये महफिल गुलजार हो चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर इस पार्टी का मकसद क्या है? सभी बेसब्री से उस ऐलान का इंतजार कर रहे थे जो अब तक रहस्य बना हुआ था। और तभी हॉल के बीचों बीच लाल कालीन पर 3 साए धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दिए। सारे कैमरे उनकी ओर घूम गए, सारी लाइट्स धीमी पड़ गईं और फिर एक साथ तीनों चेहरे पर आकर टिक गई। विराट सिंघानिया, उसकी पत्नी अनुष्का और उसकी माँ सुभद्रा। विराट की चाल में वही पुराना रौब था, लेकिन अब उसमें एक ठहराव भी था। अनुष्का की मुस्कान जैसे किसी विजेता की जीत को बयां कर रही थी और सुभद्रा, उसके चेहरे पर एक शांत ठंडी सी चमक थी, जैसे 2 साल पहले शुरू हुई लड़ाई का अंत वही तय कर चुकी हो। हॉल में सब मानो पलकें झपकाना भूल गए थे। सिर्फ कैमरों की फ्लैश लाइटें चमक रही थी और सिंघानिया मैंशन की रोशनी उन तीनों चेहरे पर थम चुकी थी। आते ही विराट ने माइक थामा और कहा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आई हैव समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अनाउंस। उसकी आवाज सुनते ही हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें विराट की ओर घूम गईं, यहाँ तक कि अनुष्का और सुभद्रा भी चौंक गईं। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो क्या कहने वाला है। विराट ने मुस्कुराते हुए माइक थामा और कहना शुरू किया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मेरी खूबसूरत बीवी का बर्थडे है। अनुष्का, वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि मेरी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा। उसकी जैसी जीवन साथी मिलना किस्मत की बात होती है। उसने ये कहते हुए प्यार भरी नजरों से अनुष्का की ओर देखा। अनुष्का का चेहरा एक गौरव से चमक उठा था। उसकी आंखें भीगने लगी थी और होठों पर एक सजीव मुस्कान थी। विराट अपनी बात जारी रखते हुए बोला, जब से अनुष्का मेरी जिंदगी में आई है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ ने एक नई उड़ान भर दी है और आज मैं उसी के नाम एक खास तोहफा देने जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं अनुष्का के नाम पर एक फैशन मॉल खोलने जा रहा हूँ। इतना कहते ही हॉल की सारी लाइट्स बंद हो गई और एक बड़ी सी स्क्रीन पर वीडियो प्रोजेक्शन ऑन हो गया। उसमें उस मॉल की झलकियां चलने लगी। शानदार इंटीरियर्स, लग्जरी फैशन स्टोर्स, डिजाइनर कलेक्शंस, हर वो चीज जो अनुष्का की दुनिया से जुड़ी थी। अनुष्का कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि विराट ने उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया था। उसकी आंखें छलक पड़ी। जब लाइट्स दोबारा ऑन हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो दौड़कर विराट के गले लग गई और भर्राए हुए स्वर में बोली, ओह माय गॉड बेबी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतना बड़ा सरप्राइज दोगे। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। विराट मुस्कुराते हुए बोला, यू आर माई वाइफ, माई बेटर हाफ, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। अनुष्का की खुशी 7वें आसमान पर थी। उसके पैरों तले जमीन ही नहीं बची थी। वो जैसे किसी ख्वाब में जी रही थी। सभी मेहमान अनुष्का को बधाई देने लगे और कहने लगे कि वो मॉल का इनॉग्रेशन मिस नहीं करेंगे। उधर विराट अपने कुछ गेस्ट्स के साथ व्यस्त हो गया था। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि मेरे बिना ये मुमकिन ही नहीं है। वो आवाज इतनी तीखी और सधी हुई थी कि पूरी पार्टी हॉल में सन्नाटा छा गया था। जैसे ही विराट ने उस तरफ देखा, उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं और फिर फैलती चली गईं। हॉल में बैठे तमाम लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कैमरे अचानक उसी तरफ मुड़ गए जहां दरवाजा खुला था। वहां से एक औरत अंदर दाखिल हो रही थी। उसके साथ एक लॉयर था। माया, वो माया थी। सफेद शर्ट, ग्रे पेंसिल स्कर्ट, हाथ में ब्रांडेड बैग और आंखों पर बड़े काले गॉगल्स। उसके चलने में एक ऐसा रॉयल ठहराव था जैसे कोई इम्पैक्ट छोड़ने के लिए ही वहां आई हो।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा ना दर्द, सिर्फ एक ठंडी मैच्योरिटी, जैसे सालों की चुप्पी आज सिर्फ शब्दों में नहीं उसकी चाल में भी उतर आई हो। विराट की आंखों में शौक था, लेकिन कहीं भीतर एक पुरानी कसक थी जो माया की मौजूदगी से बाहर आने लगी थी। उसे लग रहा था उसने इस चेहरे को कहीं तो देखा है, इस चेहरे के साथ उसे गहरा रिश्ता महसूस हो रहा था, लेकिन क्या ये उसके जहन में नहीं आ रहा था। अनुष्का तो जैसे जम ही गई थी, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, दिल की धड़कनें गूंज रही थी और उसके भीतर की आवाज चिल्ला रही थी, नहीं, ये माया नहीं हो सकती। माया तो हमने तो उसे। लेकिन सामने खड़ी औरत की चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का अंदाज, वो माया ही थी। और अब वो सीधी सामने आकर खड़ी हो चुकी थी, विराट और पूरी बोर्ड की नजरों के सामने। माया ने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर विराट सिंघानिया, आप किसी प्रॉपर्टी को इस तरह अपनी पत्नी के नाम नहीं कर सकते, वो भी कंपनी की तरफ से। आप भूल रहे हैं कि ये कंपनी सिर्फ आपकी नहीं है। हॉल में बैठी तमाम बिजनेस टाइकून, डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स एक साथ चौंक गए। विराट की सांसें जैसे अटक गई थी। माया की आवाज ने जैसे उसे किसी गहरे ट्रांस से बाहर खींच लिया था। वो थोड़ी देर तक समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। विराट हड़बड़ाते हुए बोला, मेरी नहीं है मतलब? मैं विराट सिंघानिया हूँ, CEO ऑफ सिंघानिया ग्रुप। क्या मतलब कि ये कंपनी मेरी नहीं है? माया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने लॉयर की ओर देखा और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ कहा, आपकी याददाश्त को थोड़ा रिफ्रेश करने की जरूरत है मिस्टर सिंघानिया। बोर्ड के सामने सबूत है कि कंपनी के फाउंडेशन के समय जितना इन्वेस्ट आपने किया था उतना ही मेरा भी था, और मेरे हिस्से को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ आपकी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं। हॉल में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। सब कुछ अचानक से उलटने लगा था। अनुष्का और सुभद्रा का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके होंठ सूख चुके थे। वो माया को देख रही थी जैसे कोई भूत लौट आया हो। सुभद्रा फौरन माया के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और आंखों में गुस्से की लपटें झलकने लगी। उसने वहां आसपास मौजूद हालात को देखते हुए अपनी भावनाओं पर काबू पाया और दांत पीसती हुई बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम लड़की? ये कंपनी तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये मेरे बेटे की कंपनी है। माया ने बेहद शांत लेकिन गहराई से भरी निगाहों से सुभद्रा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी डार्कनेस थी जो भीतर तक सिहरत दौड़ा दे। सुभद्रा के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई, उसकी उंगलियां तक कांपने लगी थी। माया ने सुभद्रा को इग्नोर किया और अब विराट की तरफ देखा। उसका चेहरा भावहीन था पर नजरें शार्प। माया बोली, मिस्टर सिंघानिया, इस कंपनी में मेरे 50% हिस्सेदारी है और इसका मतलब ये है कि आपके हर फैसले से पहले मेरी अनुमति जरूरी है। एक बार सन्नाटा पूरे हॉल में पसर गया। विराट के चेहरे पर अब शौक की जगह गुस्से की परछाइयां थी। उसकी आंखों में गुस्सा उबलने लगा था। वो लगभग चीखता हुआ बोला, कौन हो तुम? तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या बकवास कर रही हो और किसके सामने? इस हरकत के लिए मैं तुम्हें उम्र भर की जेल दिला सकता हूँ। ये कंपनी मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम्हारे पास कौन सा हक है जो तुम यहाँ खड़ी होकर ये दावा कर रही हो? तुम हो कौन आखिर? माया ने एक बार फिर तिरछी मुस्कान के साथ उसकी आवाज में अब और भी ज्यादा धार दी। अगर आपको कुछ बताया नहीं गया है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है मिस्टर सिंघानिया। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि आप अपने लॉयर से एक बार बात कर लें। और हाँ, दादाजी की वो वसीयत भी साथ में देख लीजिए जिसे शायद आपने कभी गौर से पढ़ा ही नहीं। इतना कहकर माया वहीं एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज में अजीब सा ठहराव और सुकून था, जैसे उसने अपना वार कर दिया हो और अब दूसरों के तिलमिलाहट का लुत्फ उठा रही हो। विराट, अनुष्का और सुभद्रा के चेहरे जैसे सूख गए थे। अब गुस्से और घबराहट का अजीब सा भाव उनके भीतर चल रहा था। विराट एकदम से चीखा, गेट आउट! इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें अरेस्ट कराऊं, निकल जाओ यहाँ से। माया ने भी एक भौं उठाई, जैसे किसी बच्चे की बात पर चौंक कर देखती हो, और बड़े आराम से जवाब दिया, मिस्टर सिंघानिया, यू कांट डू दिस टू मी। आप चाहकर भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस कंपनी में 50% की मालकिन हूँ, तो आप मुझे छू भी नहीं सकते। आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस समय तमाशे के बदले आप अपने वकील को कॉल करें।
उसके चेहरे पर एक गजब की कॉन्फिडेंस स्माइल और वही मुस्कान सबको चौंका रही। सारे बोर्ड मेंबर्स और सीनियर स्टाफ एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। कहीं न कहीं अब विराट को भी महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ कोई पब्लिक स्टंट नहीं था, कुछ था जो वो नहीं जानता था। माया ने जो ये दावा किया था, ये वाकई सच था या किसी साजिश का एक हिस्सा? क्या विराट माया को पहचान पाएगा? क्या माया अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने लौटी है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।